ठीक है। तो हम अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम हमारी जो एग्जीक्यूटिव लिस्ट है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव की लिस्ट है, उसको हम ऐड करते हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है, पहले तो मैं बता देता हूँ, हमारे कंपनी के अंडर में डायरेक्ट 2 एग्जीक्यूटिव लगे हुए, एक राहुल पवार और सचिन महंत। हम उसको ऐड कर लेते हैं, सबसे पहले ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मास्टर में, यहाँ मेरा एग्जीक्यूटिव का मास्टर है, यहाँ पे मैं सर्च में जाऊँगा। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास में कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है, सिर्फ कंपनी नाम का एक एग्जीक्यूटिव है जिसका कोड 1 है। ठीक है, तो 1 के अंदर में सबसे पहले कौन आएगा? 1। यहाँ पे 1 डालना है हमें, और इसके अंडर में सबसे पहले आएगा कौन? राहुल पवार, और दूसरा आएगा सचिन महंत। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे राहुल पवार, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, उसका पैन नंबर डाल के इसको हम सेव करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा एग्जीक्यूटिव है सचिन महंत। ठीक है, इसको भी हम सेव कर लेंगे। ये दोनों हमारे एग्जीक्यूटिव जो है, दोनों के दोनों एग्जीक्यूटिव कंपनी के अंडर में थे, तो हमने अंडर एग्जीक्यूटिव कोड 1 ही डाला दोनों को। ठीक है, अब हम देखते हैं राहुल पवार का एग्जीक्यूटिव कोड है 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 डाल देते हैं। अभी 2 के अंडर में कितने लोग हैं? सबसे पहला तो प्रशांत शिंदे, एक ही है, डायरेक्ट प्रशांत शिंदे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देते प्रशांत शिंदे, उसका एड्रेस डाल दिया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका पैन नंबर, इसको सेव कर लिया। ठीक है, फिर आती है बारी राहुल पवार, प्रशांत शिंदे। प्रशांत शिंदे के अंदर में अभी कौन है? प्रशांत शिंदे हमने डाल दिया यहाँ पे उसका कोड, और देख रहे हैं हम प्रशांत शिंदे के अंदर में स्वाति हेड़ाऊ है, हम उसको ऐड कर लेते हैं अभी। ठीक है, यहाँ मैं डाल रहा हूँ नाम स्वाति हेड़ाऊ, उसका मैंने एड्रेस डाल दिया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, उसका पैन नंबर डाल के इसको सेव कर दिया। ठीक है, अभी ये हमारी एक साइड की लिस्ट क्लोज हो चुकी है। अब हम जाते हैं राइट साइड में। राइट साइड में हमने देखा है सचिन महंत है, सचिन महंत सचिन महंत का कोड है 3, इसमें ऐड करते हैं हम, अंडर एग्जीक्यूटिव कोड में 3 डालते हैं, और सचिन महंत के अंडर में कौन है? किशोर साहू, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं अभी, किशोर साहू, किशोर साहू, उसका एड्रेस डाल दिए, कॉन्टैक्ट नंबर, पैन नंबर, इसको सेव कर दिया। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अंडर एग्जीक्यूटिव कोड प्रॉपर डालना है। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव मास्टर। अब हम जाते हैं मान लीजिए अभी कोई कस्टमर आया है, जैसे कस्टमर आया हमारी तरफ, उसने अभी प्लॉट बुक करना है। ठीक है, अपने पास एक कस्टमर आया है, अभी हमारे पास लिस्ट में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई कस्टमर की लिस्ट में सब ब्लैंक है, हम यहाँ से एक ऐड करते हैं। ठीक है, अक्षय सिन्हा बोल के लिया, ये सदर में रहते हैं, इनका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए। ठीक है, और एक आधार नंबर ऐसा डाल के इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, ये अक्षय सिन्हा लिया हमने अभी ये एग्जीक्यूटिव हमारे से प्लॉट बुक कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी कस्टमर है, तो हम जाएंगे प्लॉट बुकिंग के लिए। हमें सबसे पहले क्या करना है? ट्रांजैक्शन में जाना है, प्लॉट बुकिंग में यहाँ पे ऐड न्यू बुकिंग करना है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग जो है प्लॉट बुक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे भी ट्रांजैक्शन में, जहाँ प्लॉट बुकिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड न्यू बुकिंग्स करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले पूछा गया है खसरा नंबर। ठीक है, तो हमने जो डाला था 76, वो यहाँ से खसरा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उसकी लिस्ट हमारे पास में आ गई है। अभी हम लोग जो है ये 5 नंबर का प्लॉट जो है बुक कर रहे हैं, जिसका साइज़ 1000 स्क्वायर फीट है, और हमारा जो कस्टमर है हमने ऐड किया था अक्षय सिन्हा, इसके नाम से बुक कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको बुक करते समय अभी हमें ध्यान में रखना है कि इसको किस एग्जीक्यूटिव के ज़रिए बुक किया गया है। ठीक है, अभी हमारे पास एग्जीक्यूटिव की लिस्ट थी राहुल पवार, प्रशांत शिंदे, स्वाति हेड़ाऊ, सचिन महंत, किशोर साहू। तो ये जो स्वाति हेड़ाऊ है ये इसने बुक किया हुआ प्लॉट है। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं
स्वाति हेडाउ, ये लिस्ट में से नाम ले लेते हैं स्वाति हेडाउ, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे स्वाति हेडाउ और उसके नीचे कौन कौन आ रहा है वो सब दिखा रहा है, ठीक है। यानी वो स्वाति हेडाउ प्रशांत शिंदे के अंदर में है, प्रशांत शिंदे राहुल पवार के अंडर में। अब किसको कितना कमीशन देना है वो डिपेंड है, ठीक है। अब ये प्लॉट कितने रुपये पर स्क्वायर फीट में बेचा गया था, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ये 210 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचा गया होगा, ठीक है। ये इस तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ये प्लॉट बेचा गया था 1/8/2023 को, ठीक है। अब उसमें ये जो स्वाति हेडाउ है इसको दिया गया था 10% कमीशन, ठीक है। और प्रशांत शिंदे को दिया गया था 2% कमीशन, ठीक है। राहुल पवार को नहीं दिया गया था, राहुल पवार को 1% कमीशन दिया गया था और कंपनी को कुछ भी नहीं दिया गया था क्योंकि कंपनी खुद मालक है, ठीक है। इस प्रकार हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमने ये बुकिंग सेव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाता हूँ प्लॉट बुक करने के लिए, हमने ये 5 नंबर का प्लॉट बुक किया था, तो अभी आप देखेंगे ये जब मैं यहाँ से 76 नंबर का खसरा लेता हूँ तो ये लिस्ट में आपको 5 नंबर का प्लॉट दिखाएंगे ही नहीं। यानी कि जो डबल प्लॉट बुक होते हैं, एक ही प्लॉट दो लोगों के नाम पे बुक होता है, वो सिस्टम यहाँ पे रहेगा ही नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब हम जाते हैं, अभी हमने प्लॉट तो बुक किया है, ठीक है। अब ये प्लॉट बुकिंग का कुछ पेमेंट आया है क्या, ठीक है। तो कस्टमर ने हमें पेमेंट्स दिया होगा, ठीक है। तो हम जा रहे हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन में, पेमेंट के अंदर में प्लॉट पेमेंट एंट्री, हमारे कस्टमर के थ्रू कुछ पेमेंट आया है, ठीक है। तो 1/7 को बुक हुआ था, 1/8 को बुक हुआ था हमारा प्लॉट 2023 में। तो हम उस डेट में हमको आया था 20,000 रुपये का बुकिंग अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम खसरा नंबर ले लेते 76, उसमें से जो प्लॉट नंबर है वो है हमारा 5th, ठीक है। हम 5th सिलेक्ट करेंगे तो हमारा पूरे डिटेल्स लोड कर लेंगे, अक्षय सिन्हा, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब आ गया, ठीक है। अब इसने पेमेंट कैसे पे किया था बैंक ऑफ बड़ौदा में उसने हमें चेक दिया था, जो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में डाले हैं, चेक का नंबर था, ठीक है। ये हमने डाल दिया, यहाँ पे लिख दिया बुकिंग अमाउंट। और हम अगर रिसिप्ट फाड़ते हैं, हमारी अलग से रिसिप्ट होती होंगी, तो उसका रिसिप्ट नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। 678 ये रिसिप्ट नंबर है, ये मैंने ऐड कर दिया, इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो ये पर्सन ने हमें अभी 20,000 रुपये दिए हैं, जिसका अभी हम डिटेल्स चेक करेंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे बेसिक रिपोर्ट में, यहाँ पे प्लॉट वाइज कस्टमर की हिस्ट्री आती है, ठीक है। अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 76 मेरा खसरा था और प्लॉट था 5 नंबर का, उसको 1 जनवरी 2023 से लेके अब तक हमारे पास में क्या डिटेल्स है, ठीक है। हम देख पा रहे होंगे हमारा प्लॉट का अमाउंट हुआ था 2,10,000 रुपये और कस्टमर ने हमें दिया था बुकिंग अमाउंट 20,000 रुपये, 1,90,000 बैलेंस है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम टू टाइम अभी जैसे हमारा कस्टमर पेमेंट पे करता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी जैसे ट्रांजैक्शन में जाएंगे पेमेंट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1/9 को आया कस्टमर, ठीक है, 1/9 को आया कस्टमर हमारे पास में, उसने बोला मैं सर 5,000 रुपये भी डाल रहा हूँ, ठीक है। खसरा नंबर लिए, प्लॉट नंबर लिए, ठीक है। अब ये पेमेंट उसने कैश किया है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते कैश, इसको सेव कर दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं फिर से एक बार बेसिक रिपोर्ट चेक कर लेता हूँ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 76 खसरे में 5 नंबर का प्लॉट 1/1/2023 से लेके अब तक हमने फाइंड किया। फाइंड करते ही हमें दिख रहा है 2,10,000 का खसरा प्लॉट था, उसमें से 20,000 पहले आए थे, फिर अभी ये 5,000 आए हैं। तो ये 1 बाय 1 उसके डिटेल्स अपने आप कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बुक किसने किया था, स्वाति हेडाउ ने, ठीक है, जिसको 10% कमीशन आता है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे स्वाति हेडाउ का अकाउंट, अभी यहाँ पे 20 और ये 25,000 रुपये पेड कर चुका है कस्टमर, ठीक है। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं बेसिक रिपोर्ट में एग्जीक्यूटिव वाइज। यहाँ पे हम सबसे पहले मुझे कोड तो पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नाम ही डालता हूँ स्वाति हेडाउ, जिसका कोड आ गया, ठीक है। यह हाँ, शुरुआत से लेके अब तक मैं इसका कमीशन चेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे 1/8/2023 को बुकिंग किया गया था, बुकिंग अमाउंट था, अक्षय सिन्हा ने प्लॉट बुक किया था, प्लॉट नंबर 5, अमाउंट था 20,000, जिसका हमें यहाँ पे क्रेडिट